व्यापम घोटाले के खूनी रहस्य की कहानी। क्या है 42 मौत का सच? महा घोटाले का मौत कनेक्शन। व्यापम भर्ती घोटाला यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। इस घोटाले का जब से खुलासा हुआ है, कई बड़े बड़े नाम सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और उन खुलासों के साथ ही जिस तरह से घोटाले से जुड़े 42 आरोपियों और गवाहों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, उसने अब इसे बना दिया है सबसे भयावह और व्यापक घोटाला। आखिर क्या है व्यापम के महा घोटाले का डेथ कनेक्शन, जिससे अब जुड़ गया है एक रिपोर्टर का नाम। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2530 आरोपी, 1980 गिरफ्तारी, 550 फरार और 42 मौत। ये खौफनाक आंकड़े एक महा घोटाले के हैं। उस घोटाले के हैं जिसकी हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। घोटाले से जुड़े आरोपियों और गवाहों की एक के बाद एक मौत हो रही है और अब तक 42 जिंदगी खत्म हो चुकी है। और अब घोटाले से जुड़े इसी सच ने हर किसी को डरा दिया है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि व्यापम के इस महा घोटाले से जुड़ी 42 मौतों का राज क्या है? आखिर क्या है इस महा घोटाले का डेथ कनेक्शन? सरकारी नौकरियों में 1000 फर्जी भर्तियां, मेडिकल कॉलेज में 876 फर्जी दाखिले। भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद कई बड़े नामों की गिरफ्तारी। कहानी मध्य प्रदेश के उस महा घोटाले की है जिससे जुड़े मौत के कनेक्शन की तहकीकात के लिए ही आज तक संवाददाता अक्षय सिंह झाबुआ के नजदीक मेघनगर पहुंचे थे। वो व्यापम घोटाले में एक छात्रा नम्रता का नाम सामने आने के बाद उसके परिवार वालों का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे थे। 3 साल पहले नम्रता की लाश उज्जैन में संदिग्ध हालत में रेल की पटरियों पर मिली थी और अक्षय उसी मौत का पूरा सच जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि अक्षय की यह तहकीकात पूरी हो पाती, वो खुद भी मौत का शिकार बन गए। आज तक संवाददाता अक्षय सिंह की अचानक हुई मौत ने व्यापम के महा घोटाले से जुड़े डेथ कनेक्शन के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। अक्षय की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, सनसनी में हम इसकी भी तहकीकात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं अक्षय की मौत के बाद अंतिम संस्कार में पहुंचे राजनेताओं की कहानी। व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने के लिए गए आज तक के संवाददाता अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत का सच क्या है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। अक्षय की मौत के बाद अंतिम संस्कार में राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश में भी अक्षय की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। विरोधी पार्टियां कई सवाल उठा रही हैं और उन सवालों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेचैन कर दिया है। अक्षय मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में नम्रता डामोर के परिजनों का इंटरव्यू करने गए थे। दरअसल व्यापम घोटाले में नम्रता डामोर का नाम आने के बाद 7 जनवरी 2012 को उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में नम्रता की लाश मिली थी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय की मौत पर अफसोस जताया है। शिवराज ने कहा है कि अक्षय की मौत की जांच SIT से करवाई जाएगी, लेकिन शिवराज घोटाले की जांच CBI को देने को तैयार नहीं है। हम नहीं करेंगे। हम फिर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जांच चाहे वैसी जांच कराए, जिस एजेंसी से चाहे, CBI से, किसी से जांच कराए। शिवराज जांच का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि अक्षय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पत्रकार महोदय की उम्र बहुत कम थी, पर जो मुझे अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टरों से, जो मैंने टेलीफोन पर बात की है, कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहां पर। शनिवार को अक्षय नम्रता डामोर के पिता मेहताब सिंह डामोर का इंटरव्यू करने के बाद उनके घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक उनके मुंह से झाग आना शुरू हो गया और वे जमीन पर गिर गए। उनको थूक निकला, एकदम हो करके थूक निकला, तो हमको पानी लाया, पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी पी नहीं पाया। तो हमने 2 मिनट में यहाँ से उठा, गाड़ी ही सामने खड़ी थी, 2 मिनट उठा के गाड़ी से सीधा अस्पताल गए। 5-7 मिनट में हम अस्पताल पहुंच गए। अक्षय को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उनको एक निजी अस्पताल भी ले जाया गया, मगर हालत बिगड़ती देख अक्षय को गुजरात के दाहोद ले जाया गया, जो झाबुआ के पास ही था, मगर वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अक्षय मुझसे मिलकर ही मध्य प्रदेश गया था। अचानक स्वस्थ व्यक्ति कैसे चला जाएगा, जबकि उसको दिल की बीमारी भी नहीं थी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। व्यापम घोटाले की परत खोलने वाले आनंद राय ने कहा है कि अक्षय की मौत से पहले उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। आनंद ने भी CBI जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री खुद CBI जांच के लिए बोल सकते हैं। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट में कई संदेही आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया इस सरकार ने, जो कि रसूखदार थे, और CBI जांच मुख्यमंत्री चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते हैं। व्यापम में संदिग्ध मौतों का सिलसिला मध्य प्रदेश के बाहर भी जारी है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत दिल्ली के कापस हेड़ा के उप्पल रिजॉर्ट में हो गई। 4 जुलाई की शाम को डॉक्टर शर्मा दिल्ली आए थे और अगली सुबह उन्हें अग्रतला की फ्लाइट पकड़नी थी। वेकअप कॉल के लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन सुबह रिजॉर्ट स्टाफ जब जगाने आया तो कोई हलचल नहीं हुई। Leave no stone unturned to get to know the actual cause of death. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि वो व्यापम घोटाले के जरिए मेडिकल कॉलेजों में हुए गलत एडमिशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। IMA अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी के अनुसार डॉक्टर अरुण शर्मा ने 2 दिन पहले STF को व्यापम से जुड़े 200 दस्तावेज सौंपे थे, जिन सुधीर तिवारी का जिक्र दिग्विजय ने किया है। उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ IG साहब के ज्ञापन देने के लिए कि मेरी जान को खतरा है। IG साहब नहीं मिल रहे मुझे। पिछले साल इसी कॉलेज के डीन की भी जलने से संदिग्ध मौत हुई थी। व्यापम घोटाले में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। व्यापम के महाघोटाले की कहानी में 42 मौत का सच क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज तक संवाददाता अक्षय सिंह भी इसी रहस्य की गुत्थियों को सुलझाने के लिए झाबुआ के मेघनगर पहुंचे थे, और इस सिलसिले में वो जिस नम्रता की मौत के रहस्य को बेपर्दा करना चाहते थे, अक्षय की मौत के बाद वो रहस्य और भी गहरा हो गया है। झाबुआ के मेघनगर में नम्रता की मौत की पड़ताल करने पहुंचे थे आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह। अक्षय सिंह ने नम्रता की संदिग्ध मौत को लेकर बात भी की थी, लेकिन पड़ताल आगे बढ़ पाती इससे पहले ही अक्षय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 3 साल पहले 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के पास रेल की पटरी पर नम्रता का शव मिला था। मेहताब डामोर करके हैं, जो उनके घर पे गए थे। वहाँ पे एक नम्रता डामोर जो पहले एक एक्सपायर हो गई थी, जिनको कि व्यापम से कनेक्ट किया जा रहा है करके, वो उनके घर में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करीब 1-1.5 घंटा ये लोग वहाँ पे उन्होंने गुजारा। उनसे कुछ घर वालों से बातचीत कर रहे थे। नम्रता के शव को पुलिस ने लावारिस मानकर दफना दिया था, मगर 22 दिन बाद शव को फिर निकाला गया और पुलिस ने फिर जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की इस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला था। नम्रता इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा थी और अपने कॉलेज से लापता थी। नम्रता का नाम
2010 में फर्जी तरीके से मेडिकल परीक्षा पास करने वाले संदिग्धों में था। बताया जाता है कि नम्रता मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले के सरगना डॉक्टर जगदीश सागर के संपर्क में थी और मौत से पहले जगदीश सागर से नम्रता का मतभेद भी हुआ था। नम्रता की संदिग्ध मौत पर हाई कोर्ट ने जांच दल बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। व्यापम से मेरे बच्चे का कोई संबंध नहीं था। एनजीएम में जो भी बच्चे जाते हैं गरीब जो है उनके साथ में घटनाएं होती जा रही है। पहले भी हुई है ना, मेरे बच्चे के पहले भी हुए, बाद में भी हुई। कल भी सीबीआई जांच की ही मांग की थी हाईकोर्ट से, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। व्यापम घोटाले के आरोपियों में नम्रता का जिक्र नहीं है, लेकिन जिन हालात में नम्रता की मौत हुई वो कई सवाल खड़े करती है। आज तक के संवाददाता अक्षय सिंह रहस्य की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए नम्रता के परिवार वालों से मिलने के लिए मेघनगर पहुंचे थे, लेकिन वहां वो खुद जिन परिस्थितियों में मौत का शिकार बन गए, उसने अब महा घोटाले के डेथ कनेक्शन के राज को बेहद गहरा कर दिया है। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर यह घोटाला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान एसटीएफ जांच को सच्चाई को दबाने का एक माध्यम बना रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी है कि इन 45 सिलसिलेवार मौतों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा करवाई जाए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े 40 से भी ज्यादा आरोपियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। व्यापम के तहत सरकारी नौकरियों और मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए हुआ था एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। 55 केस, 2530 आरोपी और 1980 गिरफ्तारियों के साथ इसे खूनी घोटाला भी कहा जाने लगा है। कितना बड़ा है मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा। इस घोटाले में सबसे पहले पर्दा तब उठा जब 7 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में कुछ छात्र फर्जी नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। इसके साथ ही पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड डॉक्टर जगदीश सागर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर जगदीश सागर की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का दफ्तर इस धंधे का अहम अड्डा है। उच्च शिक्षा मंत्री के तहत काम करने वाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी व्यावसायिक पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाएं करवाने और छात्रों के चयन का काम करता है। व्यापम घोटाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली हुई, वहीं दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए हुई परीक्षाओं में भी गड़बड़ी करके नाकाबिल लोगों को नौकरी दी गई। व्यापम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अधीन था। घोटाले के तार लक्ष्मीकांत शर्मा से जुड़ रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही घोटाले के कर्ता धर्ता उनके ओएसडी ओपी शुक्ला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, ऑनलाइन विभाग के सर्वे सर्वा नितिन महिंद्रा पर शिकंजा कसा जा चुका है। इनकी ही मिली भगत से भर्ती घोटाले का ये खेल चल रहा था। आरोप है कि सिफारिश करने वालों में उपराज्यपाल राम नरेश यादव, उनके बेटे शैलेश यादव, ओएसडी धनराज यादव, केंद्रीय मंत्री उमा भारती से लेकर संघ के सुरेश सोनी, केसी सुदर्शन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। व्यापम की जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की जो मशीनरी है वो स्टेट की मशीनरी है। वो जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी सीआर से लेकर प्रमोशन से लेकर आगे का भविष्य उनका सब स्टेट पे डिपेंडेंट है। इस बीच घोटाले से जुड़े आरोपियों की संदिग्ध मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया। एमपी के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की भी 24 मार्च को लखनऊ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी।
3 दिन पहले जो नरेंद्र तोमर की मौत हुई थी उसमें सबसे पहले उसको पेट दर्द की शिकायत हुई थी, उसके बाद ये जांच में सामने आया कि उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। कहीं न कहीं ये चीजें पॉइजनिंग की ओर इशारा करती हैं, खासकर जो प्लांट से रिलेटेड पॉइजन है जैसे एक्कोनाइट है, जैसे कनेर है, इसके जो बीज होते हैं, इन चीजों की जो पॉइजनिंग है, जो कार्डियक पॉइजन होते हैं, कहीं न कहीं मुझे आशंका है कि इनका इस्तेमाल मौत में किया जा रहा है। मामले की जांच कर रही एसटीएफ की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले की जांच शुरू कराने का श्रेय खुद को देते हैं, जबकि कांग्रेस घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगा चुकी है। अपने को चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि इसमें उन पे कोई आरोप नहीं सिद्ध होगा, तो क्यों नहीं सीबीआई को एक पत्र लिख देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्यों जांच अपने अंडर रखना चाहते हैं कि वो ही उसके मालिक बने? जांच उन्हीं पर आरोप है और जांच वही करेंगे। इस बीच रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने व्यापम घोटाले पर व्यापम गेट नाम से एक किताब भी लिखी है। इसमें उन्होंने घोटाले से जुड़े 250 अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सबूत पेश करने का दावा किया है। एसटीएफ बिल्कुल पार्शलिटी से काम कर रही है भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए। मैंने आज किताब का विमोचन किया, व्यापम गेट। उस किताब में मैंने लगभग 250 अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ के लिए प्रमाण दिए हैं कि ये लोग फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व है। मैंने मुख्यमंत्री के बारे में 9 बिंदु के प्रमाण दिए हैं कि मुख्यमंत्री की इस फर्जीवाड़े में भागीदारी नजर आती है। सनसनी के लिए ब्रजेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। व्यापम घोटाले में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के नाम पर अब तक सिर्फ पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी सीएम तक पर आरोप लगा चुकी है और राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस खूनी घोटाले में कितने बड़े बड़ों के नाम हैं, वो आपको बताते हैं। 42 मौतें, एक घोटाला। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम भर्ती घोटाले में हो रही संदिग्ध मौतों के बीच इस घोटाले से जुड़े हैं कई बड़े नाम। उमा भारती, जल संसाधन मंत्री। व्यापम के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा की कंप्यूटर से एसटीएफ को एक्सेल शीट मिली थी। आरोप है कि इस एक्सेल शीट के मुताबिक उमा भारती ने नौकरी के लिए 13 नामों की सिफारिश की थी। एसआईटी का कहना है कि उमा भारती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। उमा भारती के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है और एसटीएफ की जांच जारी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल शीट के हवाले से दावा किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने भी कई भर्तियां करवाई थीं। दिग्विजय की एक्सेल शीट को हाई कोर्ट, एसटीएफ और एसआईटी नकार चुकी है। इसके खिलाफ दिग्विजय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। छोटे छोटे मसलों पर उन्होंने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया है, सिफारिश की है। इतने बड़े घोटाले पर वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन क्यों मंजूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि उनके दफ्तर के लोग इसमें शामिल, राजभवन के लोग इसमें शामिल? हमने तो उनके परिवार के एक सदस्य का भी एसएमएस बताया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने मुख्यमंत्री के बारे में 9 बिंदु के प्रमाण दिए हैं कि मुख्यमंत्री की इस फर्जीवाड़े में भागीदारी नजर आती है। लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश। लक्ष्मीकांत 8 केसों में आरोपी हैं। आरोप है कि मंत्री रहते हुए लक्ष्मीकांत के बंगले से ही पूरा रैकेट चलता था। 26 जून 2014 को लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। राम नरेश यादव, राज्यपाल मध्य प्रदेश। राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ वन रक्षक भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि राज्यपाल ने 3 नामों की सिफारिश की थी। फिलहाल राज्यपाल को पद पर होने की वजह से रियायत मिली हुई है, लेकिन एसआईटी का कहना है कि जैसे ही वो पद से हटेंगे कार्रवाई होगी। राज्यपाल के बेटे और पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में आरोपी शैलेश यादव का संदिग्ध हालात में लखनऊ में शव मिला था। केएस सुदर्शन, पूर्व संघ प्रमुख। सुदर्शन के सेवादार रहे और घोटाले के आरोपी मिहिर ने सुदर्शन का नाम लिया था। मिहिर का चयन फूड इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ था। पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का निधन हो चुका है। सुरेश सोनी, नेता आरएसएस।
व्यापम घोटाले में आरोपी और परीक्षा कंट्रोलर पीयूष त्रिवेदी ने दावा किया कि सुदर्शन ने भी कुछ नामों की सिफारिश की थी। एसआईटी को सुरेश सोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। व्यापम घोटाले में अब तक 55 केस दर्ज हो चुके हैं और अब तक कई बड़े नेताओं में सिर्फ लक्ष्मीकांत शर्मा की ही गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन शिवराज अब तक इनकार कर रहे हैं। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।